केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अभी फिलहाल कम नहीं हुई है। क्या फिर से शराब घोटाले की फाइलें खुलेंगी और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथियों को जेल जाना पड़ सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है क्रांत। आप देख रहे हैं सोशल हिंदुस्तान उदय। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को 27 फरवरी को शराब घोटाले मामले में जमानत तो निचली अदालत से मिल गई थी। साथ ही इस केस से जितने भी जुड़े आरोपियों थे सबको बरी किया गया था। लेकिन अब सीबीआई की टीम पहुंच गई है दिल्ली हाई कोर्ट और उन्होंने एक याचिका दाखिल करते हुए कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इस देश का सबसे बड़ा घोटाला किया है और सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत है। हाई कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि निचली अदालत ने सभी पक्षों को नहीं सुना और उन्होंने जल्दबाजी में फैसला दे दिया और जिसके बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ साथ 21 अन्य आरोपियों को बरी किया गया था। लेकिन क्या अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट में सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में सबूत है, तो लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि क्या जब निचली अदालत में सीबीआई को सबूत रखने का मौका दिया गया तो क्या उन्होंने अपनी चार्जशीट में वो सब चीजें नहीं बताई जो अब हाई कोर्ट में बताई जा रही है? तो वही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बीजेपी, सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपको याद होगा जब 27 फरवरी को अरविंद केजरीवाल इस मामले में बरी हुए थे तो उन्होंने रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है और वो 1 रुपए की भी हेराफेरी नहीं कर सकता। लेकिन अब इस मामले में फिलहाल दोबारा से अपडेट ये आ गया कि अरविंद केजरीवाल की इस मामले में गिरफ्तारी को लेकर फिर से सीबीआई पहुंच गई है दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई की सभी दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को करने का फैसला लिया है। यानी कि अब 16 मार्च को फिर से तय होगा कि क्या शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने साफ तौर पे कहा था उस समय में कि शराब घोटाले का ऐसा कोई जिक्र नहीं है। जितने भी ठेके खोले गए थे और जितनी भी पॉलिसी बनाई गई थी वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बनाई गई थी और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन सत्ता का परिवर्तन हुआ, अरविंद केजरीवाल गए तो रेखा गुप्ता आई और बीजेपी ने लगातार इन सभी फाइलों को खोला, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा सिटिंग मुख्यमंत्री के होते होते और उसके बाद 6 महीने के जेल के अंदर रहने के बाद केजरीवाल जब बरी हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में सरकार पलटने की साजिश थी और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की। लेकिन अब 16 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर फिर से सुनवाई होगी। क्या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से फिर पूछताछ हो सकती है या फिर से इन दोनों को तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा? अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।